नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। मैं स्वाति और ये नजर आते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। मुंबई के कर्मठ कार्यकर्ता व उत्साही समाजसेवी तहसीलदार चौहान द्वारा क्रांति नगर कांदिवली पूर्व मुंबई स्थित अपने आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दवा निर्माता अंशु केजरीवाल कांदिवली के सौजन्य से एवं कार्याध्यक्ष हरगोविंद सिंह की प्रेरणा से परमार्थ की भावना के साथ आज 19वें दिन खाद्य सामग्री का वितरण करके कुछ जरूरतमंद परिवारों को मदद करने का नेक कार्य जारी रखा गया। आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 35 एवं सुदूर वसई पालघर से आए हुए कुछ जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री प्रदान करके बड़ा ही सराहनीय कार्य किया गया। इस तरह से अब तक 29 बार में कुल 1115 से भी अधिक परिवारों की मदद करने का पुण्य काम कर चुके हैं। अपने दृढ़ संकल्प एवं सेवाभावी कार्य से चौहान समाज को सदैव गौरवान्वित करने वाले भाई तहसीलदार चौहान एवं उनके सहयोगी इस कार्य को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता भागवती दिलीप शुक्ला की रिपोर्ट। मैं भगवती शुक्ला, फास्ट न्यूज इंडिया महाराष्ट्र से स्टेट इंचार्ज मौजूद हूँ। मैं क्रांति नगर ईस्ट में कांदिवली में जो आता है, ठीक है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? राम सेवक चौहान, अध्यक्ष चौहान समाज संस्था जी, बाडूंगरी नंदत विद्यालय ठीक सामने ही। जी, अच्छा, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका क्या कार्य है यहाँ पर? जी सर, हम लोग तो जब से लॉकडाउन हुआ है उस समय से लेकर के अभी तक लगातार जो मजदूर यहाँ पर रह गए हैं, जी, भूखे प्यासे हैं, उनके लिए हम लोग सब सारा राशन वगैरह की व्यवस्था करवाते हैं। सारे हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से कड़ी में देखते हैं, तहसीलदार चौहान भी काफ़ी आज 29वां दिन है, लगातार बांट रहे हैं। अपनी भी संस्था से लगातार राजपूत चाल से बांटा गया। जी, करीब 400-500 लोगों को अनाज दिया गया। गेहूँ, चावल, आटा, तेल, दाल, कादा और बटाटा, सब ये सब दिया जा रहा है। जी, जी, इस समय तो यही सब चीज़ दे रहे हैं। जी, तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये सब हमारे समाज के लोग हैं, अलग अलग जो है कि समाज के उद्योगपति हैं, वो हम लोगों को डोनेट कर रहे हैं संस्था को। जी, उसके माध्यम से ये सब कार्यक्रम हम लोग कर पा रहे हैं। तो डेली रोजाना कितने लोगों का वितरण होता है? राशन वितरण कितने लोग का आप लोग करते हैं? यहाँ पर डेली का रोज कम से कम 40 से 45 लोगों का रोज पर डे का किया जाता है। जी, और कभी कभी इससे भी जास्ती। अगर जिस दिन 100 के ऊपर हो जाता तो उसके लिए आपके पास क्या बैकअप रहता है? दूसरे दिन हम उनके लिए करते हैं। दूसरे दिन करते हैं। अच्छा, ये जो लोग आए हुए हैं, ठीक है, तो इनके पास इनका राशन कार्ड है या नहीं? नहीं, इनका राशन कार्ड है या नहीं है, ये गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि हमारे ऐसे भी जो गरीब तबके के लोग रहते हैं यही लोग जाते हैं किसी के पास हाथ फैलाते हैं, वरना तो कोई जाता नहीं है किसी के राशन लेने के लिए। ये सब बिना राशन वाले भी हैं और राशन कार्ड वाले भी हैं, जिनको राशन वगैरह की तकलीफ है वो भी लोग हैं। जी, जैसा कि मेरे अध्यक्ष से बात हुई, अध्यक्ष जी ने बताया है कि यहाँ पे लोगों को राशन मुहैया करना आज 29वां दिन है, ठीक है। कैमरामैन संतोष कुमार के साथ भगवती शुक्ला की रिपोर्ट, फास्ट न्यूज इंडिया। थैंक यू। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बेरिया में बाहर से आए हुए लोगों को किया गया क्वारंटाइन। जी हां, आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है और बेरिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 6 लोगों को बाहर से आने पर क्वारंटाइन किया गया, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इनमें 5 व्यक्ति पुरुष और 1 महिला है। इनके खाने की व्यवस्था गुरुद्वारे से ही हो रही है और इनकी देखरेख भी की जा रही है। उत्तराखंड के किलाखेड़ा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मोतीगंज रेलवे स्टेशन पर पैसों की लेन देन को लेकर आपस में भिड़े खरीदार और फल विक्रेता। मारपीट में जमकर चले लात घूंसे, लाठी और डंडे। स्थानीय लोगों ने फोन करके पुलिस को बुलाया तो पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले गई। देर रात दोनों पक्षों ने आपस में किया सुलह समझौता। लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये पूरी घटना मोतीगंज थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है। देखिए गोंडा से हमारे संवाददाता पवन कुमार की रिपोर्ट। यूपी के मिर्जापुर थाना जमालपुर पुलिस द्वारा शातिर अपराधी को 1 किलोग्राम 200 ग्राम गांजा, 1 आदत तमंचा व 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम सुनील कुमार सोनकर पुत्र भरत सोनकर निवासी महमूदपुर थाना अहरौरा मिर्जापुर है। अभियुक्त के पास से 1 किलोग्राम 200 ग्राम गांजा, 1 आदत तमंचा व 2 कारतूस मोटरसाइकिल यूपी 63S 4997 बरामद हुआ और गिरफ्तार करने वाली टीम में अश्वनी कुमार त्रिपाठी थाना जमालपुर मिर्जापुर, उप निरीक्षक उमा शंकर गिरी थाना जमालपुर मिर्जापुर, कांस्टेबल ब्रिजेश यादव राय थाना, कांस्टेबल सुनील कुमार थाना जमालपुर मिर्जापुर, कांस्टेबल राहुल कुमार, कांस्टेबल अजय कुमार। मिर्जापुर से सुरेश नारायण सिंह की रिपोर्ट। यूपी के मिर्जापुर जिले में थाना जमालपुर अंतर्गत
अश्वनी त्रिपाठी द्वारा वाहन चेकिंग का अभियान जीवनाथपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास चलाया जा रहा था, जिसके दौरान सुनील सोनकर सना भरत सोनकर महमूदपुर थाना अहरौरा पैशन प्रो बाइक से 1 किलो गांजा, 315 बोर तमंचा और 2 कारतूस के साथ पकड़ा गया। मैं संतोष सिंह, रिपोर्टर, फास्ट इंडिया। आज पंजाबी महासभा ने महिला जागृति मंच की अध्यक्ष डॉक्टर मनु नीरज को उनकी समाज के प्रति जन सेवा को ध्यान में रखते हुए शॉल माल्यार्पण कर सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। सभी ने उन पर फूलों की बारिश कर स्वागत किया। जन सेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने कहा कि समाज सेविका डॉक्टर मनु नीरज जी ने लॉकडाउन के दौरान जो जरूरतमंदों की सहायता की है वह काफी सराहनीय योगदान है। डॉक्टर मनु जी समाज की शान है। सम्मानित होने पर महिला जागृति मंच के अध्यक्ष डॉक्टर मनु नीरज ने भावुक होते हुए कहा कि मेरे जीवन में बहुत ही खूबसूरत क्षण है ये सम्मान। मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है। मैं बरेलियंस की आभारी हूँ जो मेरे हमेशा सहयोगी रहे हैं। आस एवं मदरसा इल्ला ए मिल्लत ने भी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। तो पंजाबी महासभा के हरजीत सिंह जौहर, आज के सचिव इसराफिल खान राशमी, बरेली हज सेवा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी यासीन कुरैशी, शिव मक्कड़, आज मोहम्मद, राहुल महाजन, रेहान अहमद, फहीम हैदर, एजाज अहमद आदि ने डॉक्टर मनु नीरज के घर पहुंचकर लॉकडाउन में उनके बेहतर योगदान के लिए सम्मानित किया। देखिए बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की ये रिपोर्ट। इसके आगे बोलूं या परिचय दूं? पहले शुरू से डॉक्टर मनु नीरज, अध्यक्ष महिला जागृति मंच। मैं निशब्द हूँ और बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे कहीं ऐसे अल्फाज दिखाई नहीं दे रहे हैं और मेरी सोच से बहुत परे हैं जो मैं इस क्षण के लिए महसूस करूं और बोल सकूं। जो आज सम्मान मेरा हुआ है, कब बहुत टाइम से समय से लोग मुझसे कह रहे थे, लेकिन मैं सोचती थी शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी तो नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं वर्षों से बहुत कुछ करती चली आ रही हूँ, लेकिन शायद लोग ध्यान नहीं देते, काम करने वालों की अहमियत नहीं समझते और कुछ कहते नहीं और मुँह से मांगना मुझे आता नहीं है। कभी मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया एक ऊपर वाले को छोड़ के, लेकिन आज मुझे बगैर कुछ मांगे हुए इतना कुछ मिला, इतना सम्मान मिला, इसलिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं, किस तरह से कहूं, क्या कहूं। और सच मानिए तो मेरी आंखें भर आईं कि क्या कभी ऐसा हो सकता था जो इंसान ना सोचे और वही हो जाए। ये स्थिति बनाई आज मेरी। भाई हैदर साहब, रश्मि जी और सारे जितने भी भाई बंधु ये खड़े हैं, इनकी सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस लायक मुझे समझा। नीरज जी का से समय पे कोरोना की महामारी समय में इन्होंने बहुत ही लोगों की मदद करी, राशन पहुंचवाया, लोगों को खाना वितरण किया पका हुआ, और इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमें कि इस एज की महिला ने अगर इतना योगदान दिया है तो हमारे देश में और भी महिलाएं इनसे इंस्पायर हों और इन सब इसी तरीके से आगे आएँ जब कोई मुश्किल की घड़ी हम लोगों के सामने आती है तो।